मैं अभी उनके भाषण में सुन रहा था कि गवर्नमेंट बसेस जला दी गई, ऑफिसेस को तोड़ दिया गया, सड़कों पर लोग निकल करके आ गए। आजादी के बाद अगर इतना कोई आंदोलन अगर हुआ है, द प्रोटेस्ट, तो वो मंडल कमीशन को लेकर के और 27% सिफारिश लागू होने के हुआ। और हमें और आपको वो इतिहास के पन्ने भी पलटने चाहिए जिससे में एक दिल्ली में नौजवान ने आग लगा ली थी, अपने आप को जला दिया और जलाने के बाद ये कहा कि इसके बाद उनका कोई भविष्य नहीं है, फ्यूचर नहीं है। लेकिन आज हम अब पलट करके देखें तो जो लोगों ने कभी अपनी जान दे दी, आज 10% EWS आरक्षण को भी मांगने में सबसे आगे थे। तो कभी जो लोग हमें और आपको हिस्सा देने के लिए अपने आप को खत्म कर रहे थे, उस समय के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस जिम्मेदारी निभाई, उनको न जाने किन किन बातों से कहा गया, क्या क्या उस समय के लीडर्स को कहा गया। वही लोग आज EWS के बहाने 10% का आरक्षण ले रहे हैं। लेकिन हमने और आप में से किसी का विरोध नहीं किया, और इसलिए नहीं विरोध किया क्योंकि हम जानते हैं कि हजारों साल से जो चीजें हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी, वो किसी ने दी थी। तो उस समय के लीडर्स और उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी, मैं यहाँ के ऑनरेबल मुख्यमंत्री स्टैलिन जी का बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में उनकी एक स्टैच्यू का अनवेल किया है। न वो केवल हम लोगों को हिम्मत देती है, आपके इस फैसले ने न केवल हम लोगों को हिम्मत दी है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी ये हिम्मत देने का काम करेंगे। जिस लेगेसी को लेकर के आप चल रहे हैं, जिस लेगेसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि स्टैच्यू लग जाने के बाद वो लोग जिन्हें हजारों साल से न्याय की उम्मीद थी, बराबरी की उम्मीद थी, वो और हमारे साथ खड़े होकर के कदम से कदम मिला करके आपका साथ देने का काम करेंगे, आपके साथ खड़े होकर के इस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। अभी यहीं खत्म नहीं हुआ सिलसिला, कास्ट सेंसस है। कास्ट सेंसस के साथ साथ हमें कैसे बराबर खड़ा किया जाए, और जो दिल्ली की सरकारें हैं जिन्होंने हमें और आपको कभी अधिकार नहीं दिया, वो अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं।